हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रवि रोशन है। मैं गया डाइट की सेशन 20-22 का छात्र हूँ। मेरा स्ट्रीम साइंस है तथा मेरा रोल नंबर 38 है। यह वीडियो मैं चंद्रशेखर सर के सुपरविजन में बना रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर बनाने का काम किया है। मेरा आज का सब्जेक्ट कोड F10 है, जिसमें यूनिट 3 के अंतर्गत मैं टीचिंग लर्निंग मेथड पे बात करने जा रहा हूँ। डिस्कवरी मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, लेक्चर मेथड, इनमें से हम बात करेंगे डिस्कवरी मेथड पर। व्हाट इज डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग? Discovery learning is a technique of inquiry-based learning and is considered a constructivist-based approach to education. यह लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के रूप में जाना जाता है। इसे रचनात्मक कला के रूप में भी जाना जाता है। Some important point about discovery learning method. Content is not given by teacher. इस मेथड में कंटेंट टीचर के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता है, स्टूडेंट खुद से सर्च करते हैं कंटेंट के लिए। इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय द लर्नर। लर्नर मीन्स स्टूडेंट। स्टूडेंट खुद इसे डिस्कवर करते हैं अपने कंटेंट को। लर्नर इज इनकरेज टू थिंक एंड आस्क क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को उत्साह बढ़ाया जाता है ताकि वह सवाल पूछ सके और अपने क्वेश्चन के बारे में सोच सके। Student actively participate instead of passively receiving knowledge. It means student इस मेथड से पढ़ने पर स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। It means हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ये हम लोग का पैसिव लर्नर थे, मगर जब चंद्रशेखर सर ने हम लोग को प्रोजेक्ट दिया तो हम लोग अब एक्टिव लर्नर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इंस्टेड ऑफ पैसिवली रिसीविंग नॉलेज। दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फील कंफर्टेबल यूजिंग नॉलेज दे ऑलरेडी हैव। और डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्फिडेंस फील करते हैं और हम डिस्कवरी लर्निंग मेथड में हम उस नॉलेज का प्रयोग करते हैं जो हम लोगों के पास पहले से है और उसे हम आने वाले नॉलेज से को रिलेट करते हैं। अब हम जानेंगे डिस्कवरी मेथड के हिस्ट्री के बारे में। तो इसके जनक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है, जिन्होंने ये आइडिया 1960 में दिया था। दिस मंत्र ऑफ फिलोसफिकल मूवमेंट सजेस्ट दैट वी शुड लर्न बाय डूइंग। उनका कहना था कि हम लोग कोई भी चीज़ को कर करके सीखें, ना कि बैठे बैठे सीख लें, और कर करके सीखने में वो हम लोग के लिए परमानेंट रह जाता है। तो 1960 में इन्होंने डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग दे दिया और अब इसे सिंगापुर लागू करने वाला है अपने टीचिंग कोर्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। इनकरेज क्वेश्चन। इस मेथड से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने की आज़ादी मिलती है, उसे टीचर और उत्साह बढ़ाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। हैंड्स ऑन लेसन। हैंड्स ऑन लेसन का मतलब है कि स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ को कर करके देखता है, ना कि पैसिव बैठे बैठे देख लिया, उसे कर करके सीखता है। मिनिमम टीचर इन्वॉल्वमेंट। इसमें इस लर्निंग में टीचर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो जाती है। लेस मेमोराइजेशन। डिस्कवरी लर्निंग से सीखने में हमें याद करने की ज़रूरत कम करती है, क्योंकि हम लोग नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं रैदर देन जस्ट पैसिवली टेक एन इन्फॉर्मेशन। हम लोग बिल्ड करते हैं अपने आप को, ना कि बाई सिटिंग हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में हुआ करता था। फोकस ऑन रीजनिंग। इस मेथड में रीजनिंग पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंक्वायर, अप्लाई, क्रिएट, पार्टिसिपेट एंड रिफ्लेक्ट। बेनिफिट। अब हम जानेंगे इसकी बेनिफिट ऑफ डिस्कवरी। They are encouraged to think, ask questions, hypothesize, speculate, cooperate and collaborate with others. इसमें हम लोगों को उत्साह बढ़ाया जाता है सोचने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए,
हाइपोथेसाइज मतलब होता है कि सोचने के लिए, स्पेकुलेट, कॉपरेट, कोलैबोरेट, एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के साथ संबंध। दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फील कंफर्टेबल यूजिंग नॉलेज दे ऑलरेडी हैव। अगर हम लोग डिस्कवरी मेथड से पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग बहुत ही आसानी से उसमें कंफर्ट जोन में रहेंगे और जो नॉलेज, जो ज्ञान हम लोगों के पास है उसे यूज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि अभी ट्रेडिशनल मेथड के साथ ऐसा नहीं है। दिस मेथड फोकस ऑन द प्रोसेस एंड इनकरेज अ स्टूडेंट टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। इस मेथड में ज़्यादा प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि रिजल्ट पे। रिजल्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इस पे प्रोसेस के थ्रू जा करके उस सॉल्यूशन तक पहुँचे, जबकि ट्रेडिशनल मेथड में इसके जस्ट उलट। ट्रेडिशनल मेथड में ज़्यादा तक हम लोगों को आंसर से मतलब होता है, ना कि उस प्रोसेस से जिस प्रोसेस से वो आंसर तक हम लोग पहुँचे हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट टीचिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज रूल्स और कॉन्सेप्ट, दिस मेथड lets them apply ideas to their lives, creating memorable lessons that will help turn them into lifelong learner। इस मेथड में हम लोग लर्निंग या याद करने पर ज़्यादा बल नहीं देते हैं, बल्कि हम इस मेथड से उसे रियल लाइफ में जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि लर्नर को जो सीखे वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है डिस्कवरी मेथड और ट्रेडिशनल मेथड में। आखिर इतना क्यों बेनिफिशियल है जिसे डिस्कवरी मेथड पर हम लोग जोड़ दे रहे हैं आजकल। तो डिस्कवरी मेथड में है स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज में, rather than passively take an information। emphasize on the process, इस मेथड से प्रोसेस पे बल दिया जाता है, किस प्रोसेस से वो आंसर तक हम पहुँचे। फेल्यूर इनकरेज द स्टूडेंट टू कंटिन्यू टू सर्च फॉर सोल्यूशन। डिस्कवरी मेथड में फेल्यूर्स को इनकरेज किया गया है, क्योंकि फेल्यूर से हम लोग सीखेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि आप लोग को याद होगा थॉमसन एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने के लिए फेल हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि हमारे पास 1000 विधि है जिससे हमें ये पता है कि जिससे बल्ब नहीं बनता, और एक मेथड से वो बन जाता है। और ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, नॉलेज ट्रांसफ़र। इसमें हम लोग बैठे बैठे पैसिव तरीके से नॉलेज लेते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग लर्नर हम लोग नहीं बन पाते, क्योंकि बहुत सारे आप लोग इससे एग्री करेंगे कि हम लोग जो नॉलेज सीखते हैं वो भूल जाते हैं। दैट्स वाई ये होता है ट्रेडिशनल मेथड के कारण। एम्फेसाइज ऑन द रिजल्ट। फेल्यूर इज नॉट गुड। ट्रेडिशनल मेथड में फेल्यूर एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, फ़ायदे क्या क्या हैं डिस्कवरी लर्निंग। एक्टिव इंगेजमेंट, प्रमोट मोटिवेशन, प्रमोट ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। जो हम सीखते हैं डिस्कवरी मेथड से उस पर हमारा हक होता है, हम उसे लाइफ लॉन्ग तक कभी नहीं भूल पाएंगे। हैव फन, डिस्कवरी लर्निंग में हम लोग मौज मस्ती में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और उसे कभी नहीं भूल पाते। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। नॉलेज इजली रिमेंबर्ड, जैसा कि हमने बोला कि फन में हम लोग बहुत सारे नॉलेज गेन कर जाते हैं जो हमें लाइफ लॉन्ग तक याद रहती है। दे डेवलप कॉन्फिडेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फील कंफर्टेबल यूजिंग नॉलेज दे ऑलरेडी हैव। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द टीचर्स रोल। टीचर्स रोल्स क्या है डिस्कवरी मेथड में। द टीचर शुड प्रोवाइड राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस सपोर्ट डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल एबिलिटी। द टीचर्स गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन, क्योंकि हर बच्चे की सेम योग्यता या सेम एबिलिटी नहीं होती है। तो टीचर को ये परखना होगा कि कौन सा छात्र किस लेवल का है और उस हिसाब से उसे गाइडेंस प्रोवाइड करनी होगी। Teachers need to be able to help young children who are already curious about the world around them। टीचर्स को उन छात्रों की मदद करनी होगी जो क्यूरियस हैं अपने आसपास में होने वाली चीज़ों को लेकर के। बहुत सारे छात्र क्यूरियस होते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो इसमें टीचर्स को हेल्प करनी पड़ेगी। एंड बेसिक नॉलेज फाउंडेशन टीचर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए।
डिसएडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग, इस टॉपिक पे भी बात करना बहुत ही जरूरी है। डिसएडवांटेज क्या है? टू मच इंफॉर्मेटिव। डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है जिसे हमें ज़रूरत भी नहीं है। टू मच इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लैक ऑफ टीचर कंट्रोल, जब हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी चीज़ करते हैं तो उस पर टीचर का कंट्रोल नहीं रह पाता। टीचर मे फेल टू रिकॉग्नाइज मिसकंसेप्शन, ऑफ्टन रिक्वायर्स भास्ट रिसोर्स। इस डिस्कवरी मेथड में हमें भास्ट रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है जो बहुत बार हमें मिल नहीं पाती। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। लर्निंग मस्ट बी बेस्ड ऑन नोइंग एंड डूइंग। ऑफ कोर्स लर्निंग तो करके ही सीखना चाहिए ताकि वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग तक रहे। दिस मेथड फोकस ऑन द प्रोसेस एंड इनकरेज स्टूडेंट टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। इस मेथड में हमें प्रोसेस पे ध्यान दिलाता है, ना कि रिजल्ट पे, क्योंकि जब हम प्रोसेस सीखेंगे तो रिजल्ट तक अपने आप पहुंच जाएंगे। दिस मेथड लेट देम अप्लाई आइडियाज टू देयर लाइफ्स, क्रिएटिंग मेमोरेबल लेसन्स दैट विल हेल्प टर्न देम इनटू लाइफ लॉन्ग। कंक्लूजन से के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर सर ने भी यही हम लोग को किया, लर्न बाय डूइंग, यानी उन्होंने भी डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग का प्रयोग किया। इसके लिए हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुझे या हम सबों को पैसिव लर्नर से एक्टिव लर्नर में कन्वर्ट किया। एट लास्ट आई वुड लाइक थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।